नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब कुंडलिनी वर्क करती है तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम होते हैं। कुंडलिनी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। वो आपका टाइम टू टाइम जितना आप डेप्थ में चले जाते हैं उतना ही जो कुंडलिनी है आपकी वो राइज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी बॉडी के जितने भी चक्रास हैं उन सबको धीरे धीरे ओपन करती है और उससे रिलेटेड वो सिम्टम्स भी फिज़िकल सिम्टम्स के रूप में आपके सामने आते हैं। कुंडलिनी एक बार में कभी भी आपकी पूरी बॉडी को हील नहीं करती। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बल्कि मैं कहूँगी ये 1 साल का प्रोसेस नहीं है, ये सालों का प्रोसेस है जो टाइम टाइम पर आपके जो चक्रास हैं उन्हें हील करता है, आपके एनर्जी सेंटर्स को हील करता है, साथ ही साथ आपके जो डीएनए है उसे अपग्रेड करता है। कुंडलिनी का मतलब ही यही है कि जो आपका जो इंटरनल एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो एक्टिवेट होकर राइज हो रही है। जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो हील होता है और राइज होता है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो जंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर कोई जंक डीएनए नहीं होता, बस वो एनर्जी सेंटर्स अपग्रेडेशन के बाद ही ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन में दिया है। इस तरीके की रैशेज़ आपको आपकी स्किन में कहीं भी आ सकते हैं और ये बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद भी सही नहीं होते हैं। इस वाली स्किन प्रॉब्लम के लिए जो स्क्रीन पर ट्यूब दी गई है वो बेस्ट है। इस ट्यूब को यूज़ करने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस वाली स्किन प्रॉब्लम में देखा गया है, क्योंकि मैं कुंडलिनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा करंट इन्फॉर्मेशन दी जाए। इस टाइम अगेन यूनिवर्स मेरी कुंडलिनी के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, और ये तभी होते हैं जब आपकी कुंडलिनी जो है वो राइज करती है। इस ट्यूब की वजह से मेरे इस स्किन प्रॉब्लम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सालों बाद ऐसी कोई ट्यूब मिली है जो सॉरी स्किन प्रॉब्लम में हेल्प कर रही है। अदरवाइज़ सालों साल स्किन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी कोई ढंग की मेडिसिन नहीं मिली थी जो स्किन के इन रैशेस को ठीक कर पाए। ये अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से सिम्टम्स नज़र आते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता। क्योंकि मेरे पास एक किसी व्यूअर का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी और उन्होंने बताया था कि रात में अपने आप उनकी बॉडी में स्क्रैचेस आ जाते हैं और उनको बहुत पेन होता है, और स्क्रैचेस कौन मार रहा है नहीं पता चलता। तो ये कोई नहीं मारता, आपकी कुंडलिनी शक्ति अकेले में आपकी बॉडी में आपके एनर्जी सेंटर्स की ब्लॉकेजेस को खोलती है, और उस ब्लॉकेजेस को ओपन होने के टाइम वो जो फिज़िकल सिम्टम्स सरफेस पर आते हैं वो एक तरीके से विश पहले बाहर आता है। उसमें आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इवन कि जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है, ठीक वैसे ही आपके हाथ और पाँव की स्किन, इवन की फेस की स्किन भी ऐसी हो जाती है। ये वाले सिम्टम्स बहुत स्टार्टिंग वाले हैं, क्योंकि अब इस तरीके के सिम्टम्स मेरे साथ नहीं होते। हाँ, जब भी मेरी कुंडलिनी वर्क करती है असेंशन की तरफ, तो ये स्किन के रैशेज़ वगैरह अभी भी मुझे होते हैं, और स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो भी वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बेटर यही है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उसका आप ट्रीटमेंट ज़रूर लें। ये अलग बात है कि आप कितना भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो आपको बेनिफिट नहीं देता, लेकिन इस चक्कर में आप
कोई रिस्क ना ले, क्योंकि कुंडलिनी के प्रोसेस में जो भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो स्किन के हों, चाहे वो पेन के हों, चाहे हेयर फॉल के हों, जो भी हों, उनका ट्रीटमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो बहुत टाइम तक ये जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ बनी रह सकती है। स्किन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि शरीर में बहुत छोटे दाने हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप वाइट हो जाते हैं, मीन्स उनकी स्किन फट जाती है और ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी में पूरा सॉल्ट है। इस प्रॉब्लम को मैंने अक्सर गर्मियों में फ़ेस किया है। अब पहले से बहुत इसमें रिलैक्स है। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था नॉर्मल ये जो स्किन प्रॉब्लम्स है उन्हीं की तरह स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रीटमेंट काफ़ी कराया, लेकिन एज़ इट इज़ कि कितना भी दवाइयाँ खाओ आपको रिज़ल्ट वही मिलता है कि अपने आप ही ओपन होती हैं और अपने आप ही क्लोज़ होती हैं। उसके बावजूद भी मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लेती हूँ। अब ये मालूम हो गया है, उसके बावजूद भी लेती हूँ, जिससे कि टेम्परेरी उससे रिलैक्सेशन मिल जाए जो प्रॉब्लम हो रही है। कंप्लीटली आपकी ये प्रॉब्लम जब आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ही हील होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। मैंने सालों इस वाली स्किन प्रॉब्लम को फेस किया है एक सीज़न में, स्पेसिफिक सीज़न में। पहले मैं सोचती कि सीजनल प्रॉब्लम है, फिर पता चला कि नहीं, ये पोर्टल्स के अकॉर्डिंग जब आपका जो कुंडलिनी का विष सरफेस पर आता है, ये तब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं इसको सीज़नल प्रॉब्लम सोच रही थी, उसका ट्रीटमेंट भी मैंने सीज़नल प्रॉब्लम के रूप में ही लिया कि एक स्पेसिफिक सीज़न है तब ही ये स्किन प्रॉब्लम होती है। लेकिन नहीं, ये स्किन डिजीज़ जब भी आपकी कुंडलिनी पर वर्क होगा तब आपको होंगी। आपकी बॉडी में जगह जगह आपको ईचिंग होगी, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ है जो चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं होता। वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी ही है, आपकी अंदर की इंटरनल एनर्जी है जो आपकी पूरी बॉडी के ब्लॉकेजेस को ओपन कर रही है। और आप ईचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स खुजली करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ रैशेस भी आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें कि वहाँ खुजली ना करें, जिससे कि रैशेस ना पड़ें। आप बहुत हल्के कपड़े से उसको सहला सकते हैं, उससे फिर आगे आने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। ये जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं या जो पेन्स हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं। स्क्रीन में दिखाई जगह पर पेन भी स्टार्ट होता है, मीन्स खाली एक जगह पेन नहीं होता, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। अगेन बता रही हूँ, ये एक दिन का, एक महीने का या एक साल का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी धीरे धीरे आपके ऊपर वर्क करती है। और सबसे बेस्ट है मेडिटेशन के थ्रू अपने आप से कनेक्ट करना, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जीज़ अपने आप अनलॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ये कुंडलिनी को अवेकन करने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले मैं ये सब नहीं जानती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मेरे साथ बहुत सारे प्रोसेस हुए स्पिरिचुअली, फिज़िकली, तब जाके मुझे इतनी विज़डम मिली है कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है। जब आपके हील में पेन होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे साथ जब ये हुआ तो मुझे भी नहीं पता चला। मैंने एक न्यू स्लीपर पहनी थी और उसके बाद से मेरी हील में पेन होना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा इस स्लीपर में ऐसा क्या है जो मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। उस स्लीपर में कुछ नहीं था, बस वहाँ का जो मेरा एनर्जी सेंटर था उसकी ब्लॉकेज को ओपन होना था। तो पूरे 1 साल मैंने उस हील के पेन को सहन किया है, सफ़र किया है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि ये जो जर्नी है, जिसे मोक्षा की जर्नी या ट्विन जर्नी कहा जाता है, ये आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम्स, फिज़िकल पेन्स, मेंटल पेन्स, इमोशनल पेन्स, बहुत सारे पेन्स मिलते हैं और उनका रीज़न आपको खुद भी नहीं पता होता। आप अच्छे खासे हंस रहे होंगे और अचानक से आप एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। सामने वाला परेशान कि ये क्या हो गया। अच्छा खासा चल रहे होंगे, अचानक चलते चलते आपको दिक्कत आ जाएगी और आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी पेन्स हैं, ये आपकी बॉडी की जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रही होती हैं। तो इनको बहुत लाइटली
नहीं लेना चाहिए। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम ज़रूर कराना चाहिए। अगर कहीं भी कोई फिज़िकल सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, कोई पेन नज़र आ रहा है, इट मीन्स वो आपकी बॉडी के एनर्जी जो सेंटर्स हैं उनकी ब्लॉकेज का पेन है। वो जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका जो डीएनए है वो हील नहीं होगा। तो इसके लिए ये पेन और सफरिंग सहन करनी पड़ती है। इसीलिए ये जो जर्नी है बहुत पेनफुल है। ये बाहर की जर्नी नहीं है, ये आपकी अंदर की, आपकी खुद की आध्यात्मिक जर्नी है। आपको अपने आप को कंप्लीटली हील करने की जर्नी है। जो इतने जन्मों जन्म आपने जो भी ब्लॉकेजेस अपनी बॉडी में स्टोर की हैं, उन ब्लॉकेजेस को हील करने की ज़रूरत है। अपनी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिज़िकल बॉडी, तीनों ही बॉडी को हील करने की ज़रूरत है और अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। मोस्टली बुक्स में आपको सिर्फ अपर चक्रास के बारे में ही मिलेगा जो 7 चक्रास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में ओनली 7 चक्रास नहीं है, हमारी बॉडी में लोअर बॉडी में भी चक्रास हैं, हमारी हैंड्स में भी चक्रास हैं, हमारी लेग्स में भी चक्रास हैं, हमारे सोल में भी चक्र है। तो आपको इन सारे जो आपके मेन चक्र हैं, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ चक्र किनको बोलते हैं, जहाँ भी आपकी जो वेन्स हैं इकट्ठे बल्क में एक जगह पर ही पास होती हैं, वहाँ एनर्जी सेंटर्स हैं। और इसके लिए मैंने अपनी ये दूसरी वीडियो में, आप विश लिस्ट से निकाल कर या चैनल से निकाल कर देख सकते हैं, मैंने इन एनर्जी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था कि आप क्रिस्टल की कोई भी माला या पेंडुलम ले सकते हैं और उसको जहाँ भी आप रखेंगे, जहाँ आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, क्योंकि ये फिज़िकली नज़र नहीं आते, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, तो आप वहाँ अपने उस क्रिस्टल के पेंडुलम या अगर आपके पास क्रिस्टल की माला है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। आप रखेंगे तो वहाँ पर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगी। अगर क्लॉकवाइज मूव करती है तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो नहीं हैं, क्लीन हैं आपके एनर्जी सेंटर्स। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करती है तो वहाँ ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी स्टक है। सेम ऐसे ही एक प्रोसेस है आपके शोल्डर का, लेफ़्ट शोल्डर का। आपकी पूरी बॉडी को हील किया जाता है। अगेन मैं बताऊं, 1 साल का प्रोसेस नहीं है, सालों साल का है, तभी आपको जाकर मोक्षा मिलेगा। आपके हर एक बॉडी पार्ट को हील किया जाता है। इस टाइम मेरे साथ मेरे लेफ़्ट शोल्डर का एक प्रोसेस चल रहा है। ट्रीटमेंट करा रही हूँ, दवाइयाँ खा रही हूँ, 3 महीने हो गए, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं है। मुझे मेडिटेशन में बोला गया था, जब मैंने पूछा कि ये मेरे मतलब हील क्यों नहीं हो रहा, मेरे पाँव इसमें शोल्डर में इतनी दिक्कत क्यों है, बल्कि शोल्डर से पहले मुझे हैंड में दिक्कत हुई थी। तो मुझे ये बोला गया कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जो स्पिरिचुअल प्रोसेस के बाद स्टार्ट होता है। जब तक ये फ़िज़िकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तुम इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकती हो, वहाँ भी तुम्हें ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। मुझे सुनकर पहले तो बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब जो मेडिटेशन में इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मेरी आदत है कि खाली सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके ऊपर ट्रस्ट मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है तो दोनों ही रेल्म आपसे कनेक्टेड होती हैं, मीन्स पॉजिटिव रेल्म और नेगेटिव रेल्म। तो हायर रेल्म और लोअर रेल्म दोनों ही आपसे कनेक्ट होती हैं और दोनों आपको अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती हैं। तो एक जो आंसर होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है और एक होता है फेक। आपको फेक और एक्यूरेट में डिफरेंस करना सीखना पड़ता है। और ये कब आएगा? जब आप अपनी दोनों ही एनर्जीज़ को यूज़ करेंगे, मीन्स अपनी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो रिसीविंग एनर्जी है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एक्शन एनर्जी है, आपकी रीजनिंग एनर्जी है। आप अपने दोनों साइड के माइंड को यूज़ कर कर अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ही निकालते हैं। जी यस, आपको अपनी इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस
मेडिटेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि मेरे लेफ़्ट शोल्डर में इस टाइम दिक्कत है, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गई और वहाँ उसने जो भी मशीनों के थ्रू मेरी शोल्डर के साथ किया, मैंने उस टाइम कहा कि मेरे शोल्डर में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर स्क्रीन में हाथ रख कर पकड़ा हुआ है वहाँ मुझे दिक्कत थी। एक वेन ऐसे लगती थी कि जैसे यहाँ पर कोई स्टील की रॉड है और उसकी वजह से मेरा हाथ बैक नहीं जा पा रहा है। ट्रीटमेंट कराया तो वो शोल्डर में पूरा मशीन्स के थ्रू उसको ट्रीटमेंट करने लगे, जिसकी वजह से मेरे पूरे शोल्डर में दिक्कत हो गई। कहाँ मुझे बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक ही दिन की सिटिंग में मेरा पूरा शोल्डर हिल गया और उसके बाद से वो जो पेन है वो और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। मैं बहुत पेनफुल सिचुएशन है ये। और मैंने मेडिटेशन में क्वेश्चन किया कि ना ये क्या कर रहे हो, ये तो बता दो। तो बोला तुम्हें बोला था ना तुम तसल्ली के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगा तो ही आपका ये पेन जाएगा। मैंने कहा लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता तो आप प्लीज़ कुछ करो। मेरी मेडिटेशन में कुंडलिनी शक्ति ने कुछ एक्सरसाइजेज कराई। यहाँ मैं बहुत डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअली ही मिलता है। ये सच बात है कि आपको फिज़िकल बॉडी में ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। क्योंकि ये सारे जो पेन्स हैं ये आपकी इमोशनल बॉडी के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, जो आपने ना जाने कितने सालों से उसे कैरी किया हुआ है। उन्हें रिलीज़ होना है, रिलीज़ होने के लिए वो रास्ता ढूंढते हैं। इसीलिए इनके थ्रू, जैसे स्किन प्रॉब्लम मैंने अभी बताई, तो उसके थ्रू वो नेगेटिव एनर्जी मीन्स वो जो स्टक एनर्जी है वो बाहर निकलती है और बाद में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी की तरह सॉफ्ट हो जाती है। सेम ऐसे ये पेन है, ये सेंटर्स हैं। जैसे ये बैक हार्ट चक्रा जो है, अपर हार्ट चक्रा का सेंटर है, बैक अपर हार्ट चक्रा। यहाँ पर आपको अनबियरेबल पेन होगा, साथ ही साथ आपके लेफ़्ट शोल्डर में, कभी राइट शोल्डर में, इस तरीके का पेन आपको महसूस होगा। ट्रीटमेंट आप ज़रूर कराइए, लेकिन आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। जब ये जो चक्र है आप मेडिटेशन से कम्प्लीटली ओपन कर लेंगे तो ये पेन अपने आप ऐसे गायब हो जाएगा कि कभी कुछ था ही नहीं। क्योंकि जो मेरा लेफ़्ट शोल्डर है जिसमें अनबियरेबल पेन इस टाइम भी मुझे है, 24 घंटे रहता है। दिन भर एक्सरसाइज का मीन्स काम करते करते वो महसूस नहीं होता, लेकिन ये पेन कब, नाइट में, रात में जब आप सोएंगे तो आपको सोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपको अपने ऊपर फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है मेडिटेशन के लिए। अगर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप फिज़िकल पेन के रूप में इन स्टक एनर्जीज़ को सरफेस पर देखेंगे। पहले इतनी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मैं योगा करती थी, लेकिन फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है योगा करने का, तो वो मेरा सालों से छूट चुका है। तो जब भी ये एनर्जी राइज़ करती है तो फिज़िकल एक्सरसाइज अपने आप ऑटोमेटिकली कराई जाती है। मैंने अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का ज़िक्र भी किया है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके साथ प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा। और अगर आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी कुंडलिनी को राइज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई मेडिटेशन कुंडलिनी को राइज़ करने के लिए नहीं स्टार्ट किया था। मैंने मेडिटेशन मेरे सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रेंड के कहने पर स्टार्ट किया था, जिसने ये कहा था कि तुमने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है तो तुम मेडिटेशन करो। क्योंकि मैं अपनी फ़िज़िकल बॉडी से कमांड दे दे कर काम लेती हूँ और ये मेरी सालों की प्रैक्टिस है। अगर मेरा मन ना हो, मेरी बॉडी मेरा साथ ना दे, तो भी मैं उस बॉडी को कमांड देती हूँ कि नहीं, ये काम तुम्हें ही करना है, तुम्हें करना ही होगा, और फिर ये मेरी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है उस काम के लिए। इट मीन्स कि हम अपनी बॉडी को कमांड के थ्रू अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकते हैं। कई बार होता है कि हमारा मन नहीं करता
और फिर भी हमें काम करना होता है। तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को मास्टर करना होता है। और जो अध्यात्म है वो हमें हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे विचार और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हर तरीके से हमें मास्टर करना सिखाता है कि हमें कैसे अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना है। हमें कैसे अपने इस फिज़िकल वेसल को, इस अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखना है, उसे अपने कार्यों के अनुसार मोड़ना है, उसे कैसे उन कार्यों के लिए प्रिपेयर करना है जिन कार्यों को करने के लिए हम आए हैं। ऐसे ही जब ये पेन होते हैं तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेन होता है उनमें से लेग पेन भी है। जब आपके लेग के चक्रास ओपन होते हैं तो आपका ये एरिया जो स्क्रीन में दिखाया गया है बहुत इफ़ेक्टेड होता है और यहाँ एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेज होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इन ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए आपको अपने चक्रास को क्लीन करना होता है। मैं फिर वही कहूँगी, मैंने अलग से कभी भी चक्रा मेडिटेशन नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ध्यान किया, मेडिटेशन किया और ये अपने आप धीरे धीरे 1 बाय 1 ओपन होने स्टार्ट हो गए। कुंडलिनी के बारे में मैं पहले भी एक बात बता चुकी हूँ कि जब कभी भी आप ज़बरदस्ती अपने एनर्जी सेंटर्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे और एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है, जब भी या तो हम चक्रास के ऊपर काम करें तो हमारी कुंडलिनी शक्ति अपने आप उठना शुरू हो जाती है, या फिर हम ध्यान करें तो अपने आप हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और उसकी वजह से आपके चक्रास या ब्लॉकेजेस ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं और हील होने स्टार्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक जर्नी अपने स्वयं के शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का एक वो तरीका है जिससे हम बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। ध्यान से हम अपने शरीर के साथ साथ हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए, अब आपको लगेगा कि आत्मा तो हमेशा से ही शुद्ध होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन हम उस आत्मा के ऊपर लेयर चढ़ा लेते हैं जैसे प्याज के ऊपर लेयर्स होती हैं। उन सारी लेयर्स को हटाते हुए अपने ट्रू सेल्फ में जो आप हो वहाँ जाकर आपको अपने आप को जोड़ना होता है। योग का मतलब है जोड़ना। ध्यान, योग ये एक दूसरे के सारथी हैं, एक दूसरे के साथी हैं, इन्हें आप अलग कर कर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि जब ये आपका डीएनए हील होता है, जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपका डीएनए हील होता है, आपके एनर्जी सेंटर्स ओपन होते हैं। तो उनमें से एक सिम्टम है कि आपके सर के बाल बहुत बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। आप एक तरीके से गंजे हो जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेरे साथ में जब जब ये होता है तो पूरे गुच्छे के गुच्छे हाथों में आ जाते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं तो ही होता है, और फिर जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो तब मुझे पता चला कि हाँ, ये जो कुंडलिनी प्रोसेस है, जब जब आपकी जो कुंडलिनी है वो राइज़ करेगी तो आपके जो डीएनए हैं वो एक्टिवेट होगा और आपके चक्रास ओपन होंगे, एनर्जी ऊपर की साइड फ्लो करेगी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने महाभृंगराज ऑयल यूज़ किया और आज भी मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, नहीं तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे सारे बाल ही निकल गए। मुझसे स्कूल में भी कई बार कई टीचरों ने पूछा कि तुम्हारे बाल तो एकदम हल्के हो गए थे ना, कुछ किया बालों के लिए? मैंने कहा हाँ, मैं अब महाभृंगराज हेयर ऑयल लगाती हूँ और इस ऑयल से बहुत बेनिफिट होता है। सीरियसली मेरे हस्बैंड के सर के तो लगभग चाँद के सारे बाल निकल गए, मीन्स वो गंजे हो गए थे, लेकिन अब उसकी वजह से फिर दोबारा से वहाँ पर बाल उगने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जब भी ये कुंडलिनी प्रोसेस किसी के भी साथ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, जिस किसी के भी साथ ये कुंडलिनी प्रोसेस होगा तो आपके साथ ये सिम्टम्स होंगे ही होंगे।
उसके बाद आपका थर्ड आई जो चक्रा है वो एनर्जी सेंटर, जब यहाँ से ये कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी पास होती है, आपका जब डीएनए हील होना स्टार्ट होता है, तो ये कई स्टेजेस में पेन देता है, क्योंकि ये एक बार में कभी भी पूरा ओपन नहीं होता। और जो लोग ज़बरदस्ती इसको एक बार में पूरा ओपन करने की कोशिश करते हैं वो पागल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये थर्ड आई ओपन होता है तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, आपकी लाइफ में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको भ्रम, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस ये सारी एक्चुअल में होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट रेल्म से कनेक्ट किया जाता है और डिफरेंट रेल्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको दोबारा रिकॉल कराया जाता है कि ये देखो ये सारी स्टेजेस हैं जो तुमने क्वालिफाई कर ली हैं। इस समय पर आपको आपके पास्ट बर्थ से भी कनेक्ट किया जाता है और आपके सारे पास्ट बर्थ आपको दिखाए जाते हैं। प्लस प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी आपको बताया जाता है। यस, हालांकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, लेकिन आप वो स्टोरीज़ देखते हैं। और ये जो प्रेजेंट आपको दिखाया जाता है या फ्यूचर के कुछ सीन्स आपको दिखाए जाते हैं, वो इसलिए जिससे कि आप पूरे तरीके से अवेयर हो सकें और प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जी सकें। इसीलिए एक बार अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको ये सिखाया जाता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है सॉरी, उसी में रहना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहकर उस टाइम को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जितने भी लोग साधना से या मेडिटेशन से जुड़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमें प्रेजेंट में ही रहना है और प्रेजेंट की हर एक मोमेंट का अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। ये एक्सपीरियंस ही हैं जो हमारी विजडम को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और एक बर्थ से दूसरे बर्थ में ट्रांसफ़र होते हैं। रुपए, पैसे, सोने, चांदी कुछ भी आप एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर नहीं जा पाते। सिर्फ और सिर्फ ये जो आप एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं ये ही आप एक बर्थ से दूसरे बर्थ में लेकर जाते हैं। इसीलिए आप जब देखते हैं अपने आसपास की कई बहुत छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि उनका जो विजडम है वो पीछे से अपने पास्ट बर्थ से कैरी करके लेकर आए हैं और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है, बहुत वाइज पर्सनालिटी हैं। वो शरीर से बेशक बहुत छोटा बच्चा नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। सभी के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये ट्रुथ है कि ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो ही नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब आप लास्ट बर्थ में होते हैं, जिसे आप मोक्षा की जर्नी बोलते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो भी आपने अपनी पूरी लाइफ में किए हैं और वो लास्ट टास्क जो आप इस बर्थ में लेकर आए हैं वो आपको बताया जाता है, वो सारा पास्ट आपको दिखाया जाता है, आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग कराई जाती है। प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। इस प्रोसेस में आप फिज़िकल पेन भी सहन करते हैं। जैसे ही आपकी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है वो सारे पेन और सफरिंग भी आपके ख़त्म हो जाते हैं और आप ज़िंदगी को और ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। मैं इस जर्नी को समझाने के लिए लॉर्ड बुद्धा का एग्जांपल दूंगी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे, इवन कि और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सामने आए थे। और आज एक मूवी मेरे सामने आई शंकराचार्य जी की, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस मूवी में भी जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आपके चैलेंजेस हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज़ आपका सोल टास्क बहुत हाई है। उस सोल टास्क को करने के लिए आपको जांचा परखा जाता है, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं
कि जहाँ आपको भेजा जा रहा है या जिस काम के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या आप उस काम के लिए रेडी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत पर्सन को ये विज़डम प्रोवाइड की जा रही हो, ये शक्तियाँ गलत व्यक्ति को प्रोवाइड की जा रही हों, और इस तरीके से आपका यूनिवर्स अलग अलग फॉर्म में टेस्ट लेते हैं, डिवाइन फॉर्म में भी और फिज़िकल फॉर्म में भी। लेकिन जब आप सही पैथ पर होते हैं तो आप अपने सारे टेस्ट क्वालिफाई करते चले जाते हैं और डिवाइन के ऊपर जो आपका ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को बनाए रखते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।